सत्संगत जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत जी बड़ी कृपा है सदगुरु की सत्संगत। ये मौसम सत्संगत ठंड का, आज कितनी ठंड है सत्संगत। गर्मियों में इतना गर्मी होती है, कूलर पंखा एसी भी कम पड़ जाते हैं। आज सदगुरु ने सत्संगत ऐसा एसी लगाया कि सारे सत्संगत पूरे विश्व में इस तरह ठंड सत्संगत ठंडा ठार कर रखा है। सत्संगत कहते हैं कि जब हम एसी चलाते हैं तो बिल सत्संगत भरना पड़ता है, लेकिन इसका एसी सत्संगत किस तरह रात और दिन चल रहा है, कौन बिल भरता है इसका? ये तो सत्संगत स्वयं ही फ्री में हमको सब कुछ देते रहते हैं। एक बार सत्संगत एक महात्मा की तबीयत खराब हुई और उनको ऑक्सीजन लगाई गई, तो सत्संगत जब ठीक हुए, जब बिल आया, जब हॉस्पिटल का बिल भरा, तो सत्संगत वो बिल को देख करके रोने लगे। कहने लगे कि मैं 4 दिन बीमार रहा, मेरा इतना बिल बन गया और ये प्रभु परमात्मा मुझे इतने वर्षों से ऑक्सीजन दे रहा है, मैं श्वास ले रहा हूँ, लेकिन इसने कभी बिल नहीं भेजा। सत्संगत जी ये हमें सब कुछ फ्री में देता रहता है, लेकिन हम हैं सत्संगत, इसके बदले हम कुछ भी नहीं करते। ये सिर्फ सत्संगत जी यही चाहता है, इंसान प्रेम से रहे, निम्रता से रहे और अपने जीवन में भक्ति करता रहे। तो सत्संगत हमें इतना कुछ ये प्रभु परमात्मा देता है, इसके बदले हम इतना तो कर ही सकते हैं। सत्संगत इसका ज्ञान लेकर के इसकी भक्ति तो कर ही सकते हैं। हवा दे रहा है हमको, ऑक्सीजन दे रहा है, ठंडक दे रहा है, गर्मी दे रहा है, पानी दे रहा है। किस तरह से सत्संगत हमारी हर तरह से ये देख रेख कर रहा है, हमको भरपूर सब कुछ दे रहा है सत्संगत। लेकिन हम भी सत्संगत कुछ नहीं दे पाते इस प्रभु परमात्मा को। लेकिन सत्संगत ये यही चाहते हैं कि इनकी भक्ति करके सत्संगत इनको खुश किया जाए। ये तो सत्संगत भाव के भूखे हैं। कहते हैं मन में भाव अगर सुंदर है तो ये प्रभु परमात्मा खुश रहता है। तो कृपा करो सत्संगत जी कि हमने अपने ऐसे सुंदर भाव बनाने हैं जिससे कि सत्संगत ये प्रभु परमात्मा खुश रहे, सद्गुरु खुश रहे। तो सत्संगत ये खुश तभी रहते हैं जब हम सत्संगत अपने जीवन में वो गुण अपनाते हैं जो सत्संगत ये चाहते हैं। तो सत्संगत अब ये तो यही चाहते हैं कि हम दूसरों का भला चाहें, लेकिन ये इंसान है सत्संगत कहाँ किसी का भला चाहता है। किसी को थोड़ा उठता हुआ देखता है तो उसको देख करके जलने लगता है। इसके घर में ऐसा क्यों हो गया, इतना क्यों आ गया, इस तरह से इसके घर में गाड़ी क्यों आ गई, इसका बंगला क्यों बन गया। इस तरह की सत्संगत वो बैर भाव मन में रखता है। एक बार सत्संगत एक गरीब व्यक्ति सतगुरु की शरण में आते हैं, कहते हैं कृपा करो गुरु महाराज, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरी दरिद्रता दूर हो जाए और मैं हर सुख से भरपूर रहूं। तो सत्संगत गुरु महाराज सामने से कहते हैं कि सुख तो आपको सब मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक बात माननी पड़ेगी। कि वो क्या है कि आप एक सुख मांगोगे, कोई एक वस्तु मांगोगे तो पड़ोसी के यहाँ 2 आ जाएंगी। अगर इस शर्त पे आपको आशीर्वाद लेना है तो मैं आशीर्वाद आपको दे दूंगा। तो सत्संगत कहने लगा ठीक है, कोई बात नहीं, पड़ोसी के घर में 2 आ जाती हैं तो मेरे घर में तो सुविधा सुख की चीज़ आ ही जाएगी। कि हाँ। तो सत्संगत वो जैसे जैसे प्रभु से सुख की चीज़ें मांगता, कभी उसने कहा मेरा एक घर बन जाए तो उसका घर बना, तो पड़ोसी के 2 घर बन गए।
उसने मांगा कि मेरे घर में फ्रिज आ जाए तो पड़ोसी के घर दो आ गए। उसने मांगा मेरे घर एसी लग जाए तो पड़ोसी के घर दो एसी लग गए। सत्संगत इस तरह से वो देखने लगा, कहने लगा भक्ति मैंने की, आशीर्वाद मैंने लिया और सुख पड़ोसी ले रहा है। सत्संगत जी उसके मन में जलन आ गई, जलन वाली भावना आ गई। अब सत्संगत जब जलन वाली भावना आई मन में, तो मन में सोचने लगा कि ऐसा किया जाए कि इस पड़ोसी का नुकसान डबल हो, क्योंकि डबल फायदा है तो नुकसान भी डबल होगा। तो सत्संगत वो सामने से इस तरह से अरदास करने लगा कि मेरी एक आंख फूट जाए। तो सत्संगत तो उसकी एक आंख फूट गई, अब पड़ोसी की दोनों फूट गई। कहने लगा ये तो बड़ा फायदा हुआ, चलो पड़ोसी को नुकसान तो हुआ, मैं तो देख सकता हूँ, एक आंख से पड़ोसी तो देखने लायक ही नहीं रहा। इसी तरह से सत्संगत तो उसने अनेकों दुख अपने जीवन के लिए मांगे, पड़ोसी के जीवन में भी आते चले गए। तो एक दिन सत्संगत तो उसने मांगा कि मेरे घर में एक कुआं खुद जाए। तो सत्संगत तो उसके घर में कुआं खुदा तो पड़ोसी के यहाँ दो खुद गए। तो सोचने लगा कि अब इसको दिखता तो है नहीं, अब दो कुएं खुद जाएंगे तो गिर के उसमें हाथ पैर टूट जाएंगे इसके, मन में सोचने लगा। तो सत्संगत जब दो कुएं पड़ोसी के घर में खुदे तो बच्चों ने बताया कि हमारे घर में दो कुएं खुद गए हैं। तो सत्संगत वो अंधा था, वो तो कहीं जाता आता नहीं था, अपना यही सोचता कि मुझे कोई कहीं रास्ता दिखा दे, रास्ता निकाल दे तो मैं निकल जाऊंगा। अब उसको अभिमान था कि मेरे पास तो एक आंख है सत्संगत। अब एक आंख को देख करके सत्संगत निकलने लगा, तो दूसरी आंख से कुछ दिखाई नहीं देता था। तो सत्संगत तो कहीं उसको कुएं की पार दिखी नहीं और उसमें उसका पैर फिसल गया और खुद ही गिर गया, खुद ही उसके पैर हाथ टूट गए। सत्संगत कहने का भाव सत्संगत ये है कि इंसान किस तरह से कहाँ तक कितनी जलन कर सकता है। दूसरे का भला तो कभी चाहता ही नहीं सत्संगत, वो बुरा ही चाहता है। लेकिन पड़ोसी को तो कुछ नहीं हुआ, उसके हाथ पैर टूट गए। तो सत्संगत बात यही है कि हमने किसी का बुरा नहीं चाहना है। उदाहरण कोई भी हो, सत्संगत कहने का भाव यही कि हमने भला ही मांगना है। जब हम दूसरों का भला मांगते हैं तो सत्संगत अपना सुते ही भला हो जाता है। कहते हैं सबका भला करो भगवान, सबका सब विध हो कल्याण। सब में सत्संगत हम भी शामिल हो जाते हैं, हम भी आ जाते हैं। तो फिर कहीं से अलग से स्पेशल कुछ मांगने की ऐसी सत्संगत जरूरत नहीं है कि हम कहीं अलग जाके स्पेशल अपने लिए कुछ मांगे। जब सबका भला मांगा है तो सब में हम भी आए, हमारा भी भला हो जाएगा। लेकिन सत्संगत ये विश्वास बनता नहीं है। विश्वास तब बनता है जब सत्संगत हम ज्ञान से, ज्ञान की नज़र से कुछ सोचते हैं और देखते हैं। लेकिन ये तो नज़र सत्संगत सदगुरु देते हैं, सदगुरु की शरण में जाते हैं तब ऐसी नज़र बनती है, अन्यथा सत्संगत ऐसी नज़र बन नहीं सकती। हम संसार में देखते एक दूसरे से किस तरह इंसान जल रहा है, अपने आप में ही सत्संगत अपना नुकसान करता चला जा रहा है। एक हाथ जमीन के पीछे भाई भाई में झगड़ा हो जाता है और सत्संगत कोर्ट कचहरियां के चक्कर किस तरह से फिर वो लगाते रहते हैं। इतने की तो सत्संगत जमीन भी नहीं होती, उससे कहीं ज़्यादा धन खर्च हो जाता है, उससे कहीं ज़्यादा टेंशन हो जाती है, उससे कहीं ज़्यादा घर में सत्संगत बेचैनी हो जाती है मन के अंदर। तो सोचने की बात यह है सत्संगत इससे तो अच्छा है कि हम शांति से ही सत्संगत काम ले लें। तो कृपा करो सत्संगत, ये तभी बात बनेगी, तब वो मन में भाव आएगा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ऐसा भाव जब बनेगा तब सत्संगत समझ में आएगी कि एक जगह एक हाथ जमीन मेरे भाई ने ज़्यादा ले ली तो क्या हो गया, वो भी तो मेरा ही भाई है, कोई दूसरा तो है नहीं। सत्संगत हम सब भाई बहन ही तो हैं, एक पिता एक के बालक, कौन बुरा को चंगा। कहते कौन बुरा है संसार में, कौन पराया है, सब अपने ही हैं, हम सब एक ही प्रभु परमात्मा की संतान हैं। ये समझ सब सत्संगत आती है
तब सबर संतोष इंसान को आता है। तो कृपा करो सत्संग जी, हमने अपने जीवन को आनंद में और सुख में जीना है। ये सुकून में सत्संगत तभी हमारे जीवन में आएगा, तब वो सबर वाला सत्संगत हमारा ध्यान बनेगा कि जो कुछ हो रहा है अच्छा है, और आगे भी जो कुछ होगा मेरे लिए अच्छा ही होगा। तो ये सत्संगत जब ऐसी बातें ध्यान में आती हैं, तब सत्संगत जी मन को थोड़ा तसल्ली होती है। मन तो सत्संगत पता नहीं क्या क्या चाहता है, ये आज भी ये कहता है कि मेरी ही चले, मेरी ही सब कुछ माने और मेरा ही रुतबा रहे। लेकिन सत्संगत ऐसा नहीं होता। इसका रुतबा सत्संगत तभी तक रहता है जब तक ये बेकाबू होता है, लेकिन जब काबू में होता है तो सत्संगत फिर इसका रुतबा खत्म हो जाता है। तो कृपा करो सत्संगत जी, ज्ञान के इसमें लगाम लगा के इसको हमें काबू में करना है। तो ज्ञान की जब लगाम लगती है तो सत्संगत बात बनती है। ये घोड़ा होता है, अगर घोड़े को लगाम ना हो तो सत्संगत वो कहीं पता नहीं कहाँ ले जा करके हमको छोड़ेगा, क्योंकि वो रुकने वाला तो है नहीं, कि लगाम नहीं है उसको। जिस घोड़े को लगाम लगी होती है वो सत्संगत जिस पे सवारी जो कर रहा होता है उसके हिसाब से वो घोड़ा चलता है। कि उसे तेज दौड़ाना होता है तो वो तेज दौड़ता है, और जो उसको हौले चलाना होता है तो हौले भी चलता है, क्योंकि लगाम हाथ में लगी हुई है। तो सत्संगत ये जीवन की लगाम, ये मन के ऊपर लगाम हमने लगा के रखनी चाहिए हमेशा। ये मन तो हमेशा बिगाड़ने वाली ही बात करता है, ये तो उजाड़ने वाली ही बात करता है सत्संगत। प्यार सजाता है गुलशन को, नफरत वीरान करे। ये तो वीरान करने वाले ही काम करता है। कभी भी सत्संगत ऐसे काम नहीं करता जिससे कि हमारे जीवन में आनंद आए, गुलशन वाला स्वरूप बने। तो सत्संगत ये तो तभी बनता है जब हम इस मन को समझा लेते हैं कि नहीं भाई कोई बात नहीं है। कोई कुछ कह जाता है तो कहते हैं चलो कोई बात नहीं है। तो सत्संगत ऐसी समझ हमको तब आती है जब सत्संगत हम नित्य प्रतिदिन संतों का संग करते हैं, सत्संग करते हैं, तब हमको सबूरी आती है सत्संगत। नहीं तो ये मन तो बहुत चंचल है, ये अपनी ही चाहता है। सत्संगत इंसान कुछ भी कर ले चाहे कुछ भी, लेकिन सत्संगत बिना भक्ति के ये मन कंट्रोल में आ नहीं सकता। बिना सिमरन के ये मन कंट्रोल में आ नहीं सकता। जब सिमरन करते हैं, भक्ति करते हैं, तब ये मन कंट्रोल में आता है। जब ज्ञान हो जाता है कि ये प्रभु परमात्मा है, सब कुछ इसका है, मेरा कुछ भी नहीं है, तब ये मन कंट्रोल में आता है। तो कृपा करो सत्संगत जी, ये तो मन की बात है। एक बार मन से सत्संगत एक हिरण था, नदी के साथ पानी पी रहा था। तो नदी में जब पानी पी रहा था उसको सींग उस नदी में दिखने लगे। सत्संगत जी उन सींगों को देख करके हिरण बड़ा अहंकार में आया, सोचने लगा मेरे कितने सुंदर सींग हैं। लेकिन जब पैरों को देखा तो रोने लगा कि ये पैर मेरे कितने पतले पतले हैं, लेकिन मेरे सींग हैं कि कितने सुंदर हैं। अगर मेरे पैर भी सुंदर होते तो मैं कितना सुंदर लगता। अभिमान करने लगा सत्संगत सींगों पर और पैरों पर रोने लगा। अब जंगल में सत्संगत देखता है कि शेर आ जाता है। अब शेर आ जाता है तो हिरण के पीछे पड़ जाता है। अब सत्संगत वही पैर जिनको देख करके रो रहा था, कहने गिले शिकवे कर रहा था, उन पैरों से ही दौड़ता चला जा रहा है, दौड़ रहा है, जहाँ तक दौड़ा जा रहा है दौड़ रहा है। सत्संगत दौड़ते दौड़ते कहीं झाड़ियाँ आ जाती हैं, तो सत्संगत जिन सींगों पर वो अभिमान कर रहा था वो सींग उस झाड़ियों में फंस जाते हैं। और जब सींग फंस जाते हैं तो सत्संगत फंसने के कारण वो शेर का शिकार बन जाता है। तो सत्संगत कहने का भाव, हम जिस चीज़ पर अभिमान करते हैं वही चीज़ हमको डुबाने वाली काम कर देती है। वहीं हम सत्संगत नीचाई की ओर चले जाते हैं, क्योंकि सत्संगत अभिमान तो डुबाता है। अभिमान कभी नहीं, कहते हैं अभिमान में जो जीवन गुजारे, यहाँ पे भी हारे वो वहाँ पे भी हारे। कहते हैं जो अभिमान में जीवन गुजारते हैं उनका सत्संगत कुछ नहीं बनता। सत्संगत
क्योंकि अभिमान तो हमेशा बिगाड़ने वाले ही काम करता है। सत्संगत जब ऊंचाई पर जाना होता है तो इंसान को बहुत झुकना पड़ता है। कहीं ऊंचाई पे पानी ले जाना हो तो उसके लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। कहीं मोटर लगानी पड़ती है, कहीं पंप लगानी पड़ती है, कहीं सत्संगत पाइप लगाने पड़ते हैं, तब जाके कहीं पानी ऊंचाई पे पहुंचता है। लेकिन नीचे की ओर सत्संगत कुछ भी नहीं करना पड़ता, वो नीचे को तो स्वतः ही बहता चला जाता है। इस तरह से ही सत्संगत ऊंचाई को जब जाते हैं तो झुक कर के जाना होता है। जब नीचे को उतरते हैं तो अकड़ के उतरना होता है। तो सत्संगत जी अभिमान तो हमेशा नीचे गिराने का ही काम करता है। वो कभी ऊपर नहीं उठने दे सकता सत्संगत। वो जहाँ देखेगा वहाँ बिगाड़ ही करेगा, जो करेगा वो नीचे ही गिराएगा सत्संगत। लेकिन जो निम्न भाव होते हैं वो सत्संगत ऊंचाइयों को छूते हैं। कहते हैं झुको झुक जाओ इतने, झुकना ना रह जाए बाकी, कि बाकी झुकना ना रह जाए सत्संगत। अपने मन से कहते सत्संगत तो माता जी भी कह रहे थे कि हम मन से अगर नहीं झुकते हैं तो शरीर भले वो झुकता रहे, बात बनने वाली नहीं है। अगर हम मन से झुक जाते हैं, तन झुके या ना झुके, अगर मन सत्संगत सदगुरु के चरणों में झुक जाता है, मन समर्पित हो जाता है, तो सत्संगत भक्ति परवान होती है। तो कृपा करो सत्संगत जी, इस मन को समझाने की जरूरत है। तन झुके चाहे ना झुके, लेकिन ये मन हमेशा झुका रहे, सतगुरु के चरणों में झुका रहे सत्संगत, सतगुरु की भक्ति करता रहे। ये तभी करेगा सत्संगत जब हमें इसको नित्य प्रतिदिन रोज संतों के बीच में इसको बिठाएंगे, रोज इसको सत्संग में बिठाएंगे, रोज इसको सत्संगत सिमरन में बिठाएंगे। तभी ये सत्संगत इस बात को मानेगा कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंपिए तो क्या लागे मेरा। तो आओ सत्संगत कृपा करो। कहते भी हैं संसार में सत्संगत संत ही सुखी रहते हैं। कहते हैं अवधू दुखिया भुक्ति दुखिया, अवधू दुखिया भुक्ति दुखिया, सत्संगत ये सब दुखिया हैं। संसार में कोई ऐसा सुखी नहीं है, सब सत्संगत अपने अपने कर्मों के अनुसार भोग भोग रहे हैं। सत्संगत जब अंत समय आता है, इंसान इस तरह से रोता है कि अब मैं क्या करूं, फिर आंखों में से आंसू बहाता है। लेकिन फिर वही बात कहते हैं महात्मा, क्या पछताए हों तो कहा चिड़िया चुग गई इस खेत। कि अब तो तेरा चिड़िया खेत चुग गई, अब कहाँ तेरी बात बनेगी, क्योंकि तूने सारा जीवन सत्संगत ऐसे ही उजाड़ दिया, सारा जीवन उजाड़ दिया अपना निंदा नफरत बैर विरोध में। आओ सत्संगत कृपा करो कि हम ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे कि सत्संगत जी हमारा जीवन बिगड़े। तो हमने सेवा सुमरन सत्संग करते हुए अपने जीवन को सदगुरु के चरणों में लगाना है। सदगुरु के चरणों में ही सुख है सत्संगत जी, सदगुरु के चरणों में ही आनंद है, यही से हमको सुख मिलने होते हैं। हम मोहल्ला पड़ोस में रहते हैं सत्संगत, हम एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं। हम कभी नाली के ऊपर झगड़ा करते हैं तो कभी कचड़े के ऊपर झगड़ा करते हैं। किसी न किसी बात को लेकर के हम झगड़ते ही रहते हैं। लेकिन कभी ये सोचा है हमने ध्यान से, गहराई से, कि पड़ोसी हमें कितना सुख देते हैं। हमें बहुत सुख देते हैं सत्संगत। घर में धन रखा हो और पड़ोस में पड़ोसी का मकान बन रहा हो तो सत्संगत हम बेफिक्र होके सो जाते हैं, क्योंकि सत्संगत हमें पता होता है कि पड़ोस में पड़ोसी सो रहा है तो मेरे घर में इधर से कोई आ नहीं सकता। लेकिन जंगल में कहीं कोई अकेला घर बना दो तो क्या वो अकेला रह सकता है? नहीं रह सकता। अकेला व्यक्ति रह नहीं सकता सत्संगत। परिवार में अगर सदस्य ना हो, अकेला इंसान हो, तो अकेला इंसान अपने लिए खाना बना के भी नहीं खा सकता। दोनों टाइम वक्त से कभी कुछ खा के टाइम पास कर देगा, कभी कुछ खा के टाइम पास कर देगा, लेकिन खाना भरपेट दोनों टाइम नहीं खा सकता अकेला इंसान। ये परिवार, ये समाज, सत्संगत, इस परमात्मा ने हमारे सुख के लिए बनाए हैं, लेकिन हमें इनसे ही सत्संगत भिड़ते रहते हैं। तो कृपा करो सत्संगत जी कि हमने कभी इनसे भिड़ना नहीं है। जो सदगुरु ने सत्संगत, ये समाज पड़ोस हमको दिया है,
ये हमारे सुख के लिए दिया है साथ संगत जी। हमने कभी इनके साथ बैर विरोध नहीं करना है और सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर चल के साथ संगत हमने आनंद में अपने जीवन को जीना है। तो दासी ऐसी अरदास करती है सच्चा बादशाह, आप मेहर करो, कृपा करो, आप जैसा चाहते हो वैसा हमारा जीवन बन जाए, क्योंकि साथ संगत जी जीवन तो सदगुरु बनाने वाले हैं। ये चाहते हैं जैसे हम सात्संगत कर्म करते हैं तो सात्संगत फिर वो बात बन जाती है। कहते हैं आए हरि भजन को ओटन लगे कपास। गुरु के बताए हुए मार्ग पर जब चलेंगे तो फिर हरि का भजन सात्संगत जी सहज में होता चला जाएगा। तो दासी ऐसी अरदास प्रार्थना करती है, सदगुरु माता जी के चरणों में माता जी आप कृपा करो कि हम सभी गुरसिक आपके बच्चे हैं, आपके बताए हुए मार्ग पर चल करके हम भक्ति करते चले जाएं। तो सत्संगत कहते भी हैं पानी भरे पनहारियां रंग बिरंग घड़े, भरिया जिसके जानिए जिसकी तोड़ चढ़े। सत्संगत जिसका पानी भर के घर में आ जाता है, इस्तेमाल होता है, वही काम का होता है। तो इसी तरह सत्संगत कोई वचन अच्छा न लगा हो तो वही बात सत्संगत 60 साल को गहे रहे थोता दे उड़ाए। तो सत्संगत जी अगर कोई बात अच्छी नहीं लगी हो तो उसको दासी को बख्श लेना और छोड़ देना। जो भी बातें आपके काम की हैं, आपके सासंगत अपने मतलब की हैं, वो हमने लेनी है। तो ऐसी अरदास प्रार्थना आप जी के चरणों में प्रेम से कहना जी। धन्यकार जी।